दोस्तों आज का हमारा एसएससी बिहार एसएससी के लिए जो कि प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये 7 होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो 6 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ करके जो है आप उस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेना है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। कौन जो है सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र जो है ये नहीं है। देखो ये चिकित्सा भूगोल जो है ये नहीं होगा, ठीक है। चिकित्सा भूगोल जो है ये नहीं होगा। देखो सामाजिक भूगोल से तात्पर्य होता है कि जो समाज से संबंधित क्षेत्रों का अध्ययन करे, जो समाज से संबंधित क्षेत्रों का अध्ययन करे उसी को हम लोग जो सामाजिक भूगोल कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे लिंग भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, सैन्य भूगोल हो गया, ये सभी जो है सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन चिकित्सा भूगोल जो है ये नहीं आएगा, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। मानव की मूल आवश्यकता से जो है ये संबंधित नहीं है। देखो ये परिवहन जो है ये नहीं होगा, ठीक है। ये जो परिवहन जो है कि मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, बल्कि कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग ये सभी होगा, लेकिन परिवहन जो है यह नहीं होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि संविधान संशोधन विधेयक को सबसे पहले किस सदन में जो है पेश किया जाता है। सबसे पहले जो है इसको किस सदन में जो है पेश किया जाता है। देखो सबसे पहले किसी भी सदन में जो इसको पेश किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी भी सदन में जो है इसे पेश किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य जो है ये प्रस्ताव होते हैं। कितने सदस्य जो है ये प्रस्ताव होते हैं। प्रश्न को फिर से समझिएगा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य जो है ये प्रस्ताव जो है ये होते हैं। देखो टोटल का 50 सदस्य होता है। कितना? टोटल का 50 सदस्य जो है यहाँ पर प्रस्ताव होते हैं, कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध जो है ये कितना होना चाहिए। देखो आदर्श मीटर का प्रतिरोध जो होता है ये हमेशा शून्य होता है, कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शून्य। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ये वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है इसको वर्णित किया गया है। देखो ये आर्टिकल 21 में जो है इसको वर्णित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 21 में। चलिए उसके बाद प्रश्न है 7 नंबर की ठंडी देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों में रेडिएटर में किसे किसे मिलाया जाता है। रेडिएटर में जो है किसे मिलाया जाता है। प्रश्न को फिर से आपको समझना है कि जब ठंडी देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में जो है क्या मिलाया जाता है। हिमांक को कम करने के लिए रेडिएटर में जो है क्या मिलाया जाता है। देखो वहां पर जो है ना एथिलीन क्या मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल जो है मिलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सभी फैक्ट को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदू विधि दर किससे संबंधित है। हिंदू विधि दर जो है ये किससे संबंधित होता है। देखो ये राष्ट्रीय आय से जो कि संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है ये राष्ट्रीय आय हो गया, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, इससे जो ये संबंधित होता है। ठीक है, और इसका अब बात कर लें कि इसका अवधारणा जो है सबसे पहले किसने दिया था। राजकृष्ण ने दिया था। किसने दिया था? तो ये जो राजकृष्ण ने दिया था इसे भी याद रखना है। सबसे पहले इसकी अवधारणा किसने दिया है? राजकृष्ण ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिपेरिन क्या है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है ये किसके द्वारा जो है ये होता है। देखो ये यकृत यानी कि लीवर के द्वारा होता है।
हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन ये लीवर के द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को क्या करता है, जमने से रोकता है। यह जो है रक्त को क्या करता है, जमने से जो है ना रोकता है, जमने से रोकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर कि लाइपेज एंजाइम किस ग्रंथि रस में जो है ये पाया जाता है। लाइपेज एंजाइम जो है किस ग्रंथि रस में जो है ये पाया जाता है। देखो ये जो होता है अग्नाशय में, कहाँ पर होता है, ये जो है अग्नाशय में जो है ना पाया जाता है। ठीक है, अग्नाशय में देख लेते हैं वो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, अग्नाशय। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नाशय रस। ठीक है, अग्नाशय रस में। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि पीत का पीएच मान जो है कितना होता है। पीत का पीएच मान जो है कितना होता है, पीत का पीएच मान। देखो ये 7.7 कितना होता है, 7.7। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के मामले में कौन सा राज्य जो है ये शीर्ष रैंकिंग पर है, शीर्ष रैंकिंग पर है, बताइए। देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का रैंकिंग में उड़ीसा देश, ठीक है, उड़ीसा जो है ये सबसे पहले आता है। ठीक है, उड़ीसा देश जो है पहले नंबर पर आता है। उड़ीसा के बाद जैसे कि ये 1 नंबर पर आ जाएगा तो ये यूपी जो है 2 नंबर में आएगा। ठीक है, यूपी जो है ये 2 नंबर में आता है और आंध्र प्रदेश जो है ये 3 नंबर में आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश 3 नंबर में, यूपी 2 नंबर में, आंध्र प्रदेश 3 नंबर में, ये उड़ीसा जो है 1 नंबर में आता है। तो सभी को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है ये कहाँ पर जो है हुई थी। देखो चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है ये श्रवण बेलगोला में, कहाँ पर हुआ था, श्रवण बेलगोला में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखो 24 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन करने के पश्चात, ठीक है, यानी कि 297, ठीक है, 297 ईसा पूर्व में, यानी कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो है कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक नामक स्थान पर एक जैन भिक्षु के समान उपवास करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो था ये चाणक्य था, जिसको क्या कहते हैं, कुटिल ब्राह्मण चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में जो है सती प्रथा का जो है उल्लेख मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। देखो ये एरन अभिलेख में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, ये एरन अभिलेख में जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर की पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो कि उदयन ने किया था किस नदी के संगम पर जो है ये किया गया था, पाटलिपुत्र की स्थापना। देखो पाटलिपुत्र की स्थापना जैसे गंगा हो गया, सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, गंगा एवं सोन के बीच। तो यहाँ पर गंगा हो जाएगा, एक सोन हो जाएगा। ठीक है, गंगा और सोन। देखो गंगा हो जाएगा तो गंगा और ये सोन दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था। उदयन के मंत्री, ठीक है, उदयन के मंत्री वस्त्रकार एक कुशल राजनीतिक था जिसने लक्षद्वीपों में फूट डालकर साम्राज्य को विस्तृत किया था। ठीक है, फूट डालकर। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर की हम बात नहीं किए तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, यानी कि आयंगर व्यवस्था जो है किससे संबंधित थी, यह जो है किससे संबंधित थी। देखो ये विजयनगर साम्राज्य से जो कि ये संबंधित थी, आयंगर व्यवस्था जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 30वां राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस 2022 निम्नलिखित में से किस थीम के साथ बनाया गया, किस थीम के साथ जो है ये मनाया गया है, किस थीम के साथ जो है ये मनाया गया है।
देखो ये जो है सीध चेंज मेकर के साथ जो ये मनाया गया, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस जो कि सीध सीध चेंज मेकर थीम के साथ जो कि मनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है ये कौन है, तो इसका वर्तमान अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा, कौन हो जाएगा, रेखा शर्मा। वर्तमान अध्यक्ष का कौन है, ये रेखा शर्मा है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताइए। देखो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी, ठीक है, 27 जनवरी 2022 को, ठीक है, 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें काजाकिस्तान हो गया, की किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, और क्या कहते हैं उज्बेकिस्तान हो गया, ये सभी जो कि इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है, इन सभी देश जो इसमें हिस्सा लिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना सुश्री मिलाना सावित्री के निधन हाल ही में हो गया, वह किस नृत्य से संबंधित थे? वह जो है किस नृत्य से जो है संबंधित थे? देखो वह जो है ना कथकली से संबंधित था। किससे संबंधित था? कथकली से, कथकली से। और कथकली जो ये केरल का लोक नृत्य है, ठीक है, कथकली जो होता है ये केरल का लोक नृत्य होता है। और ये भरतनाट्यम जो ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु का। और ये कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में बाल शक्ति पुरस्कार के लिए कुल कितने बच्चों का चयन किया गया था? कुल कितने बच्चों का जो है यहाँ पर चयन किया गया था 2022 बाल शक्ति पुरस्कार के लिए? देखो टोटल 29 बच्चों का जो है यहाँ पर किया गया था, टोटल 29 बच्चों का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि दूध से पनीर बनाने के लिए किस कवक का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है? दूध से पनीर बनाने के लिए किस कवक का जो है प्रयोग किया जाता है दूध से पनीर बनाने के लिए? देखो पेनिसिलियम कवक का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। दूध से पनीर बनाने के लिए जो है पेनिसिलियम कवक का जो है ना प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न बताना है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण से ये होती है? सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया जो होती है ये किसके कारण से जो है होती है? ये जो है किसके कारण से होती है? देखो यह जो है ना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो कि ये जो है चमकने लगती है, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए जो है किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग जो है किसे मापने के लिए हम लोग जो है करते हैं? देखो बोलोमीटर का प्रयोग जो होता है ये ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग, ठीक है, बोलोमीटर का प्रयोग जो है ये ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए जो हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव जो है यहाँ पर पड़ने वाला है? दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव जो है यहाँ पर पड़ने वाला है? कैसा प्रभाव? देखो जब दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का उबाल बिंदु जो होता है ये बढ़ता है, क्या होता है, तो वो जो भी जो है बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? डीएनए का कौन सा भाग होता है जो कि प्रोटीन का सूचना देता है? प्रोटीन का, देखो प्रोटीन का सूचना जो देता है ये जीन देता है। कौन देता है? जीन। डीएनए का एक भाग होता है जीन जो कि प्रोटीन का क्या करता है? सूचना देता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि जापान में सबसे लंबे समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री जो है ये कौन था? जापान में सबसे लंबे समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री जो है ये कौन था जापान में रहने वाला?
देखो सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाला ये शिंजो आबे, क्या हो जाएगा, शिंजो आबे। जापान में सबसे लंबे समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री जो ये शिंजो आबे, क्या हो जाएगा, शिंजो आबे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिंजो आबे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो है ये जीता है। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो है 2022 का ये जीता है। देखो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कौन सा देश जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया देश जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कागज कागज रहित उच्च न्यायालय जो है ये कौन सा है। कागज रहित उच्च न्यायालय जो है ये कौन सा है, उच्च न्यायालय। देखो ये केरल उच्च न्यायालय, क्या हो जाएगा, केरल का उच्च न्यायालय जो कि सबसे पहला स्थान पर हो जाएगा, केरल उच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है, ये जो है किसको जोड़ता है। देखो ये लेह को जो है ना मनाली से जोड़ता है। यह जो है लेह को क्या करता है, मनाली से जोड़ता है। अटल सुरंग जो होता है ये लेह से मनाली को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति वर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर जो है ये मनाया जाता है। प्रति वर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर जो है ये मनाया जाता है। देखो ये राजीव गांधी की जयंती पर जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजीव गांधी की जयंती पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसे इफ द्वारा 2021 से 22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल चुना गया है। पुरुष फुटबॉल जो है ये चुना गया है, बताइए तो। देखो ये जो है ना सुनील छेत्री को जो है चुना गया। ऑप्शन नंबर सी, सुनील छेत्री को जो कि हाल ही में चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ये नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ये नियुक्त किया गया है। देखो ये जस्टिस ललित को किया गया, ठीक है। जस्टिस यू ललित को जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जगदीप जगदीप घनखड़ भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति जो है ये बना है, बताइए। देखो ये 14वां उपराष्ट्रपति बना है। ऑप्शन नंबर बी 14वां, ठीक है, 14वां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की भारत के शुद्ध केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार जो है ये कहां से लिया गया है। ये व्यवस्था का विचार जो है कहां से जो है लिया गया है। देखो इस व्यवस्था का विचार की हम बात कर रहे कहां से लिया गया है, तो ये कनाडा से जो है लिया गया, ठीक है। कहां से लिया गया है, कनाडा से जो है लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दिया गया है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की ये शक्ति दिया गया है, शक्ति दिया गया है। देखो ये शक्ति जो केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है ये दिया गया, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक किस प्रक्रिया के कारण जो ये पहुंचती है। सूर्य की किरण जो होती है पृथ्वी तक किस प्रक्रिया के कारण जो यहाँ पर पहुंच जाती है। देखो सूर्य की किरण जो होती है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए विकिरण का प्रयोग लेती है। किसका, ये विकिरण के कारण जो है ये पहुंच जाती है, ठीक है, विकिरण के कारण। चलिए अगला प्रश्न की निम्नलिखित में वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। वस्तु का संवेग जो होता है ये किस पर जो है निर्भर करता है, वस्तु का संवेग।
देखो, वस्तु का संवेग जो होता है ये वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर जो ये निर्भर करता है। ठीक है, संवेग जो होता है ये वस्तु का, जैसे कि मास हो गया, उसके बाद ये वेलोसिटी हो गया, उस पर जो है ना वस्तु का संवेग जो ये निर्भर करता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि दो जीव एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं, ये किसका उदाहरण है? दो जीव जो होता है एक दूसरे से जो है क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, ये जो है किसका उदाहरण है? देखो, ये सहजीवी का उदाहरण होता है। ठीक है, किसका उदाहरण है? ये सहजीवी का एक उदाहरण होता है। चलिए, अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भाषाओं का उल्लेख करती है, कौन सी अनुसूची है? बताइए तो। देखो, ये 8वीं अनुसूची होता है, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है। ठीक है, भाषाओं का उल्लेख करती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फंगस को ब्लैक ब्लैक फंगस भी जो है ये कहा जाता है? किस फंगस को ब्लैक फंगस भी जो है कहा जाता है? ब्लैक फंगस। देखो, ये जो होता है म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो, इसका मुख्यालय जो ये मनीला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये मनीला में स्थित है। ठीक है, मनीला में। चलिए, तो अगला प्रश्न बताना है आपको कि निम्न पदार्थों में से कौन से पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? खाने की वस्तुओं का परीक्षण में जो है ये प्रयोग होता है। देखो, ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। किसका होता है? ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है ये होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग। चलिए, अगला प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो होता है निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? किस प्रकार के डेल्टा का जो है ये उदाहरण है? देखो, ये चापाकर डेल्टा का क्या है? एक उदाहरण है। चापाकर डेल्टा का क्या होता है? एक उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, अगला प्रश्न कि बीटी कल्चर का संबंध ये किससे होता है? बीटी कल्चर का संबंध, देखो, बीटी कल्चर का संबंध जो होता है ये अंगूर की खेती से होता है। किससे होता है? ये अंगूर की खेती से, जो कि बीटी कल्चर का संबंध होता है अंगूर की खेती से। चलिए, अगला प्रश्न कि नूर सुल्तान किसकी राजधानी है? नूर सुल्तान जो है ये किसकी राजधानी है? नूर सुल्तान। देखो, ये कजाक का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कजाक ऑप्शन नंबर बी का है, यानी कि कजाक का ये क्या है? राजधानी क्या है? नूर सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो कि फिजिक्स का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण जो ये कहाँ पर होता है? प्रकाश संश्लेषण, देखो, ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, ये क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। कहां पर? क्लोरोप्लास्ट में जो प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और पश्चिम बंगाल के साथ को स्पर्श जो ये करती है? किसको मतलब करती है, बताइए। देखो, फिर से प्रश्न को समझिए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है, जैसे कि चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सभी को जो है स्पर्श करती है? देखो, ये सिक्किम की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम। चलिए,
कि जवाहर सुरंग किस के नजदीक जो है स्थित है। जवाहर सुरंग जो है ये किसके नजदीक में स्थित है, जवाहर सुरंग। देखो ये बनिहाल दर्रा, ठीक है, जवाहर सुरंग जो है ये बनिहाल दर्रा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि विराटनगर निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। विराटनगर जो है निम्न में से किस महाजनपद की जो है ये राजधानी थी। देखो ये जो है ना मत्स्य, क्या हो जाएगा, मत्स्य। ऑप्शन नंबर ए जो है मत्स्य की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए मत्स्य की। चलिए अगला प्रश्न कि अजात शत्रु निम्न में से किस वंश के थे। अजात शत्रु जो है ये किस वंश से संबंधित थे, अजात शत्रु। देखो अजात शत्रु जो है ना ये हर्यक वंश से संबंधित था। किस वंश से, हर्यक वंश से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्यक वंश, ठीक है। तो टोटल 50 प्रश्न को आज हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में जो ये कवर कर चुके हैं, ठीक है। और यदि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और ये क्लास जो है डेली का रात में 9 बजे PM में बिल्कुल लाइव क्लास होता है, तो रात में 9 बजे जोड़िए क्लास को लगाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।